संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली उर्फ डाको ऐसे में आजा बेदर्दी सावन के। दादा आज क्यों ना मुझे मारते मारते मार डालो, लेकिन जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांस रहेगी तो यही कहूंगा कि सालों को उठाने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, हाँ? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हाँ? नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। शिवा आज तक रघुवीर सिंह दादा ठाकुर आज तक मैंने जितना तेरा नमक खाया तूने मारते मारते मेरा खून निकाल लिया। आज से तेरी गुलामी खत्म और शुरू होगी तेरी मेरी। अरे चुप मादर चोर रंडी के आज कानून के फड़वे। हे जिला शाहजहांपुर देख रहा है, देख कौन लगा रहा है? इस शाहजहांपुर के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं सब मेरी बहन है, बहन। किसी की तरह नजर उठा कर देखा ना तो मैं तेरी आंखें का रोके कोशिश करें चले ऊंचा पर पत्थर गिर गया, ईटा पर गिरा, ईटा पर गिरा। देखो इन्हें क्या बताओ, यह मालूम है। बैठो 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 बैठो। तुम लोग शांति बैठाओ। कहाँ जा रहे हो बूढ़ा? बैठो, उंगे न जाए तो सही। ईट पर गिरा है वही सब बताओ, मार दे। यो साला और पक्की कर रहा। सिंदूर भर के पट्टी बांध दो, जल्दी जाओ सिंदूर भरो जा। फटी ध्यान लगाइए। बहुत दिमाग खराब हो गया, हम तो बोलते चकड़िया के गिर। दादा बहुत हलचल मची है, कुछ सोचो जल्दी। ए लड़के, ए कहाँ जा रहे हो? एक बात जरा हमारी सभी लोग गौर से सुन लो। ये कलाकार मेरा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, घर मालिक भी नहीं। दवा के पैसा घर मालिक ही देंगे दादा। अगर ये देंगे, ये चोटिल हो गया है तो इसका इलाज मैं कराऊंगा, आप लोग इसकी फिक्र ना करें। धोखा तो हो ही जाता है। और एक कहावत तो आप लोगों ने सुना होगा कि संभाल कर बैठना हुस्न लैला देखने वाले, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले। ये तमाशा है, ज्यादा गौर ना करो, चुप पे बैठो। ए दसाई तूफान, शिवा घायल हो गया है। हाँ इसे घायल मत समझो, घायल चीता बन सकता है। हाँ दादा। और अगर इस हाल में ये हमेली पे मर गया दसाई तो कानून तो समझते ही हो कि कानून के दायरे में हमारे पिताजी फंस गए थे तो उन्हें फांसी
हो गई थी। और अगर ये हवेली पे मर गया तो इसका बाप कमिश्नर है हमारे साथ साथ। कहने का तात्पर्य गेहूं के साथ घुन भी तुम भी लपेट में पड़ जाओगे देसाई। फौरन इसे अपनी गाड़ी में डालो और शाहजहानपुर और तिलहर के बीच जो करौंदे का जंगल है उसी जंगल में फेंक दो जाकर के। इसके जिंदा गोश्त को शेर बाघ खाकर अपना पेट भर ले। और सुना, उसी रास्ते से कमिश्नर के बंगले पे चले जाओ। कमिश्नर की लौंडिया उठा लो। याद रहे जसाई, मुझे कमिश्नर की लौंडिया चाहिए। लौंडिया मुझे रघुवीर सिंह कहते हैं और रघुवीर सिंह अपने काम के लिए अपनों का खून भी पानी की तरह से बहा देता है। अभी तक हमारी दोस्ती देखा है, दुश्मनी नहीं। कमिश्नर की लौंडिया चाहिए। जा मजा तो अब आएगा। खोपड़ी नहीं हिलाओ। अगर ये खोपड़ी हिल गई तो तुम्हारी दुनिया हिल गई। मजा तो आएगा। और साले कमिश्नर ने हमारा राज जाने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाया था और मैं उसे अपने जंजाल में फांसने के लिए उसके लौटिया का। या भगवान, आज का दिन ये तूने मुझे किस मंजिल पे लाके छोड़ दिया। मेरे जीने का सहारा मेरी माँ और मेरे डैडी, मेरे भैया को जालिमों ने दुनिया से मिटा दिया। ना जाने पूर्व जन्म में मुझसे कौन सा अपराध हुआ था जो आज के दिन मेरी तकदीर फूट गई और फूट गई तकदीर हमारी। और फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर, फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई। इससे तो अच्छा जन्म न होता या भगवान। इससे तो अच्छा जन्म न होता, विधि न लिखी का जमतीर हमारी, टूट गई। आज मैं क्या देख रहा हूं कि एक जाबाज पुलिस कर्मचारी जुल्म की हुकूमत से हार मानकर इस तरीके से विलाप कर रहा है। रो नहीं तो और क्या करूं दादा। आप ही ने तो मुझसे वादा किया था, आप ही ने तो मुझसे वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर शेखर मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दूंगा। कहाँ गया वो वादा? न जाने आप कब तक मुझे ये झूठी तसल्ली देते रहेंगे। उधर मेरे माँ बाप के कातिल भी आजाद घूमते हैं। बस शेखर बस, कानून के खिलाफ एक भी शब्द में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि तुम्हारे परिवार का कत्ल करने वाला कोई आम कातिलों की तरीके से नहीं होगा। पुलिस अपना काम कर रही है। क्या पुलिस अपना काम कर रही है? आज के दिन अगर कानून ने मेरे हाथों को नहीं बांध रखा होता, मैं कानून के बंधन में नहीं फंसा होता, तो मैं खुद जाके अपने मम्मी डैडी के कातिलों को गिरफ्तार करके सलाखों के। तो क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया कि पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप
तुम्हारे परिवार के कातिलों को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहते? और नहीं तो क्या है, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दे रहा हूँ। और नहीं तो क्या है, सरकार तुम्हारी मदद नहीं कर रही है, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तिलहार से लेकर शाहजहांपुर तक जितने भी गुंडे और माफिया हैं सबको गिरफ्तार कर लो और बंद कर दो लॉकअप में, और तब तक मारो उन्हें जब तक तुम्हारे परिवार के कातिल तुम्हारे सामने नहीं आ जाते। बाकी सब हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसी बात है चाचा, तो ये चगर श्रीवास्तव तुमसे वादा करता है, मैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर अगर अपने माँ बाप के कातिलों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया, तो मैं भी अपने आप को चगर श्रीवास्तव, और तब मैं उन कातिलों को फांसी की सजा न दिलवाया तो मैं अपने पुलिस की तस्वीर कातिल कोई भी हो, आज शेखर अपने परिवार की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कानून से विश्वास हटता चला जा रहा है। कातिल कोई भी हो, उसके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, 2, या तो खुद अपने आप को आकर पुलिस के हवाले हो जाए, वरना ये दुनिया ही छोड़ दो। शेखर, तुमने मिलने का वादा किया था, आज 3 दिन हो गई, अभी तक मिले नहीं। शेखर, तुम कहाँ हो? हाय जहिया से चले गईले, आई चले क्या मुके, आई जहिया से चले गईले, आई चले क्या मुके, जिंदगी भइले सुनसान हो, चारे चंदा ले आवा खबरिया, चारे चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बानी मोर जान ये चंदा। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी बीड़ी है ये। जब तक तुम्हारी बीड़ी चलती रहेगी तब तक तुम चलते रहोगे, बीड़ी खत्म तो तुम भी खत्म। लारे नौकरवा डाल दो साले। साला यही है मुखबर। थोड़ी देर रुक करके यहाँ का नजारा देखूंगा ओम कमली स्टूडियो। जब इसके मांस को शेर नोच कर खाने लगेगा तो हमें इतला दे देना, मैं तुरंत कमिश्नर के बंगले पर जाकर उसकी लौंडिया को उठा लाऊंगा। तब तक यह साला पड़ा है, जिम्मेदारी सारी तुम्हारी है। तूफान सिंह कर रहा, ठहर जा शिवा मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ, रुक जा। हम क्या देखते हैं कि ये शेखर तूफान का पीछा करता है, अब हम शेखर के पीछे लग जाते हैं। आखिर मामला क्या है? अरे रुक जा शेखर। मेरे भाई, मैं जानना चाहता हूँ ये तेरा हाल बनाने वाला कौन है? कौन? ठाकुर तूफान सिंह मेरी बहन को उठा के ले जा रहा है, मेरी बहन को बचा बचा बचा।
किया जो तूने। और क्या थी इससे दुश्मनी, और किया जो तूने। और साले हरामी, क्या उसे मार डाला? क्या उसको मार डाला? नहीं था, और खून मैंने चिबा का और किया है नहीं। और खून मैंने छिपाता और किया है नहीं। और अब क्या है कसम मुझसे ले लीजिए। हत्यारे निर्दयी, इसे मार डाला। लेकिन दीवान, मैं इसको मारने वाला होता ही कौन? नहीं सर। खून तो कमिश्नर साहब के बेटे शिवा का हुआ है, तो क्यों ना इस बात की जानकारी हम कमिश्नर साहब को कर दें। अरे मूर्ख हत्यारे, कमिश्नर साहब, थर्म इंस्पेक्टर देसाई, कहना सर ये है, तिलहर और सैदहरपुर के बीच में जो करौंदे वाला जंगल पड़ता है, उस जंगल में आपके बेटे शिवा का मर्डर हो गया। हाँ सर, अरे कातिल तो भागने की कोशिश किया, परंतु हमारे सिपाहियों ने उसे धर दबोचा। उसको मैंने अपनी कस्टडी में ले रखा है, गिरफ्तार कर लिया है। अरे बहुत सारा गिरा रहा है, आप मौके से आ जाओ, शिवा की डेथ बॉडी और कातिल को हम आपके सुपुर्द कर देंगे। क्या कहा सर, आ रहे हो? ठीक है सर, थैंक यू। क्या बताया तुमने मेरा बेटा? सर आपका कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा शिवाय सामने बेटा किसने मारा मेरे बेटे को? सर कौन है शिवाय कातिल? का कातिल आपकी नजरों किसने के किया सामने। खून? यही दिशाई, किसके हाथ में हथकड़ी डाल दिया तुमने? शिवा का कातिल शेखर? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो करना चाहिए। कातिल के हाथ की हथकड़ी को खोल दिया। तो कातिल होना तब। सर यही असली कातिल है। इसको मैंने अपना बेटा माना है, इसके परिवार के कातिलों को सजा देने की हमने कसम खाई है, और ये मेरे बेटे को मारेगा। तो सर आपका कहना सब ठीक हो सकता है, परंतु कातिल यही है।
तुम सब मिले हुए हो। अरे नहीं सर, क्या बात करते हैं? नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूं? यकीन करना ही होगा। कौन सी दुश्मनी है इसकी मुझसे जो मेरे बेटे को मारी गई है? शिवा के कत्ल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, राज। कैसा राज? कहने का मतलब सर, आपकी बेटी जिसका नाम है शालू, हाँ मेरी बेटी है। शालू और ये शेखर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या? और मोहब्बत करते हुए आपके बेटे शिवा ने देख लिया। शेखर ने अपने दिल के अंदर इस बात का विचार किया, इस बात की चर्चा हो जाएगी, लोग मेरा नाम बदनाम करेंगे। यही भावना इसके दिल के अंदर पैदा हुई और आपके बेटे शिवा का इसने आस्तीन में पलने वाले सांप दोगले, मैंने तुझ पे विश्वास किया, तूने मेरे विश्वासघात किया मेरे साथ। तो बोलो शेखर, आज तो दुश्मनी थी जगी, बोलो से दुश्मनी थी जगी, इस सबब से तुम्हारा हंसू को मेरे राज जागी, जहां पर सभी कीजिए डाल दूंगा मैं गोली। ये क्या गजब करने जा रहे हो साहब? जो करना चाहिए। अरे सर, क्या बात करते हो? इसने मेरी दुनिया उजाड़ दिया वो है। सब आपका कहना ठीक है, लेकिन खून का बदला खून नहीं होता। इसने विश्वासघात किया मेरे साथ। राइट, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए हमारा कानून है, संविधान है, सजा ही देना है तो कानून के जरिए सजा दीजिए। अरे जोश में आके साहब होश खो रहे हो, कत्ल कर दोगे तो मुजरिम तो आप भी बन जाएंगे। इसके लिए लिखो इसका चालान, बरेली सेंट्रल भेजो जेल को, वहां का जेलर बहुत ही सख्त है, 1 हफ्ते के अंदर इसकी हड्डियों को शुरू बना दे। किसी को मारने से पहले तो सोचा नहीं, अब कहता मैं तूने जीते जी मुझे मार दिया, जीते जी तूने मुझे मार दिया, मेरे बेटे को मार डाला। हरामजादे, प्यार करने के लिए तुझे मेरी ही बेटी मिली हुई थी। चालान फार्म ला। आज कानून की जंजीरों से जकड़ा ना होता, लाश पड़ी होती। चालान फार्म लाओ। इस हरामजादे की जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा। मौत को पुकारेगा, लेकिन मौत तुझे नसीब होने नहीं। तूने मेरे बेटे को मिटा दिया। मैंने तुझ पर कितना बड़ा विश्वास किया था। मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप शेखर श्रीवास्तव का चालान बरेली सेंट्रल जेल के लिए लिख रहा हूँ। ले जाओ और बता देना जेलर से कि इसने पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप के बेटे का कत्ल किया है। वो सजा दे इसे जो आज तक किसी को दी गई है, ना ही कानून की डायरी में लिखी गई। कौन ले जाए? दिशा। अरे क्या बात करते हो? नहीं साहब, मैं इसका चालान लेके नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि शिवा का मरने का तुम्हें गम है। वो सब ठीक है, शिवा के मरने का तो गम। अरे भाई दीवान को अफसोस है तुम्हें। अफसोस के साथ साथ साहब, आपको मालूम होना चाहिए एक कातिल मुजरिम है। माना इसका हम चालान लेकर के अकेले जाएंगे, रास्ते में हमारे ऊपर कहीं इसने जानलेवा हमला कर दिया, हमारे बीबी बच्चों का क्या होगा? तो ये सर्विस वाल निकाल के मैगजीन की सारी गोलियां इसके समय ठास देना। क्या कहा सर? सर्विस रिवाल्व निकाल करके मैगजीन की सारी गोली इसके सीने से डाल दूंगा। यस प्लीज सर, मैं आपसे पुनः फिर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जो बात अभी आपने मौखिक में कहा है, इस बात को शायद आप लिखित में कर दीजिएगा तो मेरे हक में ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, तभी तो लिखित होना चाहिए। शेखर अगर कानून तोड़ने की कोशिश करे या तुम पे जानलेवा हमला करने का जरा भी इरादा करे, जी सर, तत्काल से गोली मार देना। एनकाउंटर। थैंक यू सर। ले जा। या भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तेरी दुनिया में कैसे